हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर थे सभी 3 डायमेंशनल फिगर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ उसका टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। लेकिन 10th क्लास के ही वीडियो में 10th क्लास के सिलेबस में यह दिया हुआ है कि कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब होता है कि जब 2 टाइप्स का सॉलिड्स एक साथ कंबाइंड करके उसका क्या निकाला जाता है, सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसी के बारे में आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उसमें है क्या चीज़, कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोग ये सोचें कि हायर से हायर डिमांड, हायर से हायर ब्रेन के अंदर में थिंकिंग कैपेसिटी, हायर से हायर हम टाइम एक्सपेंड करें अपने पढ़ाई के पीछे, ताकि जिससे क्या हो कि आप एक अच्छे मुकाम पर में पहुंच सकें। शांतिप्रिय ढंग से किसी भी क्वेश्चन को अगर ढंग से बनाएंगे, ढंग से समझेंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आज हम चलते हैं कहाँ पर में, सिर्फ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इट मीन्स जब दो सॉलिड्स को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है। तो सबसे पहला है, उसमें सबसे पहला पार्ट्स है कि क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर। क्यूबॉइड को और हेमिस्फीयर को दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, बेसिकली आप देखो तो क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर दोनों 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसको आप हैंड से क्या कर सकते हो, A4 शीट पर में उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता है, काफ़ी मेहनत की चीज़ होती है। इसलिए जहाँ तक संभव है, पॉसिबिलिटी है, मैंने आप लोगों के साथ फिगर बनाया है। बट ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसको ग्राफिक्स से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर। नीचे में क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड। आपने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा है कि क्यूबॉइड जिसका एवरी सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है, और साथ ही साथ इसका जब हम CSA निकालते हैं, इसको हम LSA कहते हैं या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला आता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। लेकिन जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है कि मुझे हेमिस्फीयर दिया हुआ है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है, आप देखोगे इट मीन्स एक क्यूबॉइड के ऊपर में ऊपर से क्या रख दिया गया, एक हेमिस्फीयर रख दिया गया। इसका जो सरफेस एरिया होगा वह सरफेस एरिया है किसका, रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि क्यूबॉइड को और मतलब और किसको, हेमिस्फीयर को एक साथ जब रख दिया जाता है तो तब क्या निकलता है इसका, टीएसए प्लस सीएसए, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस है। फिगर आपके ब्रेन में एक बार अगर बैठ जाएगा तो आसानी से बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या दिया हुआ है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर में, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आप देखो तो हेमिस्फीयर का जो टॉप का जो सरफेस होता है ना, वह किसके शेप का होता है, सर्कल के शेप का होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाता है। इट मीन्स TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या किया जाता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो क्या निकलता है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर का निकल जाता है। कब, जब क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर एक साथ हो तब। सेकंड इसी का बी पार्ट है कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग फिगर। अब इसका तो मैंने एरिया निकाल लिया, एरिया फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया, लेकिन कहता है क्या, रिजल्टिंग फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो वॉल्यूम बड़ा आसान तरीका है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो दोनों कंबाइंड फिगर का क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप देखोगे तो क्यूब एंड हेमिस्फीयर। सिमिलरली क्यूब के ऊपर में जैसा ऊपर में दिया हुआ था, फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर का। तो क्यूबॉइड एंड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया तो मैंने फाइंड करना सीख लिया। अब किस पर में आते हैं, क्यूब एंड हेमिस्फीयर में। क्यूब के ऊपर में क्या दे दिया गया, एक हेमिस्फीयर दे दिया गया। तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब फिर उसमें से भी क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस करने का मेन मकसद यही है कि मतलब हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला पार्ट्स है ना, वो टॉप वाला पार्ट्स क्या है, सर्कल के शेप का है, जो किससे टच कर रहा है, जो हेमिस्फीयर से टच कर रहा है, क्यूब से टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब से टच कर रहा है, तो क्यूब का तो मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का जो टॉप का सरफेस होता है, इट मींस सर्कुलर सरफेस होता है, ये सर्कुलर सरफेस, ये तो अटैच है। तो इसका एरिया क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो निकल क्या जाएगा, ये टॉप का एरिया प्लस टीएसए ऑफ क्यूब। इस दोनों को अगर हम वॉल्यूम, इस दोनों का अगर सरफेस एरिया निकाल करके मैं प्लस कर दूं तो क्या मुझे निकल जाएगा, क्यूब एंड हेमिस्फीयर का एरिया कंबाइंड, इसमें कंबाइंड स्टेट में मुझे मिल जाएगा। फिर इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिमिलर वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को निकाल करके प्लस अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। थर्ड केस आता है। थर्ड केस में आप अगर देखो तो क्या आता है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट्स में क्या दे दिया है, हेमिस्फीयर दिया है। आप देखोगे एनसीईआरटी के बुक में 12.1 में आप जब देखोगे तो उसमें क्या किया गया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के टॉप में भी हेमिस्फीयर है और बॉटम में भी हेमिस्फीयर है। 12.1 का 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब उसमें कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इसका केस फर्स्ट दिया हुआ है, व्हेन सिलेंडर इज हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है, जब सिलेंडर खाली हो, टॉप एंड बॉटम का क्या हो, खाली हो। तो उस केस में होता है कि सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो गया आपको सिलेंडर का, ये सिलेंडर का हो गया। और सिलेंडर में से अगर क्या करें हम, सिलेंडर में हम उसको अगर प्लस कर दें, किसको प्लस कर दें, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस कर देंगे तो ये हो गया हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर। इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद मुझे क्या निकल जाएगा, रिजल्टिंग जो फिगर है, रिजल्टिंग फिगर इट मींस सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है उसका सरफेस एरिया मुझे निकल जाएगा। सेकंड केस क्या होता है, व्हेन सिलेंडर इज सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होगा, पूर्ण। एक तरह से कहिए तो आप लकड़ी का गट्ठर ले लो, वो क्या होता है, कंप्लीटली सॉलिड होता है। उसमें उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ, फिर सिमिलरली वही चीज, हेमिस्फीयर। तीनों कंडीशन में देख रहा हूं कि हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला कंडीशन होता है, टॉप वाला सरफेस होता है, वह सर्कल की शेप का होता है। तो सर्कल का शेप क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा। इसीलिए सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस, इसका क्या निकालेंगे हम, ये किसका निकल जाएगा, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का कंबाइंड स्टेट का क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे इसी फिगर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे रिजल्टिंग जो फिगर दिया हुआ है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या निकल जाएगा, मुझे वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपने आसानी से देखा कि इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन वाला फिगर होता है उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूं, साथ ही साथ उसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को सोल्व करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मुझे क्या दिया हुआ है, सिलेंडर एंड कोन।
सिलेंडर एंड कोन। अब देखो आप कि ये सिलेंडर है और ये कोन है। अब देखो ध्यान से कि सिलेंडर का जो टॉप का जो सरफेस है वह भी सर्कुलर शेप है और कोन का जो बॉटम का सरफेस होता है वह भी क्या है, दोनों सर्कल के शेप का ही है। तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का रेडियस सब सेम हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सरफेस एरिया इसका फाइंड करने के लिए कि पहला कंडीशन होता है कि व्हेन सिलेंडर इज हॉलो। हॉलो का मतलब क्या हो, खाली हो। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा, केस फर्स्ट में इट मीन्स हॉलो के केस में जब वो सिलेंडर क्या हो जाएगा, हॉलो होगा, तो उस कंडीशन में उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन कहता है कि व्हेन सिलेंडर इज सॉलिड, सिलेंडर अगर सॉलिड हो, लकड़ी के गट्ठर के जैसा हो, उसको मजबूत हो, तो उसमें क्या निकल जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ, जो कोन का एरिया ऑफ जो बेस होगा, बेस एरिया ऑफ बेस कौन सा हो गया, नीचे वाला। कोन का तो ऊपर वाला दिया हुआ है और नीचे वाला जो ये जो कोन का बेस है, सिलेंडर का बेस है, उसको क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेंडर एंड कोन का कॉम्बिनेशन फिगर जब बनेगा तो उसका मुझे क्या निकालना होगा, पहला केस में हॉलो का और दूसरा केस में क्या होता है, सॉलिड का। तो हॉलो का जब हो जाएगा तो हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली। तो उसमें CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। और दूसरा कंडीशन होता है जब क्या होता है, सिलेंडर सॉलिड होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बाहर का एरिया प्लस CSA ऑफ कोन, कोन के बाहर का एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखो ये जो कलर्ड पार्ट है ना, किसका एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर के एरिया ऑफ बेस को अगर हम निकाल करके तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, सिलेंडर एंड कोन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके दो केस होते हैं, हॉलो और किसका, सॉलिड का। दोनों का दोनों क्या निकल जाएगा, उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन को आसानी से अगर आप प्लस कर दोगे वैल्यू फाइंड करके तो क्या निकल जाएगा, आपका केस मतलब जो कंबाइंड फिगर है उसका क्या निकल जाएगा, मुझे वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोन एंड हेमीस्फीयर। कोन क्या होता है और हेमीस्फीयर क्या होता है। आप देखो इस फिगर को तो बड़ा आसानी से जब देखोगे तो यह आउटर जो दिया हुआ है ना, ये आउटर, ये क्या है, ये आउटर किसका, कोन का सर्कल, कोन का सर्कल के शेप का है। इसके नीचे ही अगर ये बना दिया जाए, ये अगर बना दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर। तो कहने का मतलब हुआ कि कोन के अंदर से हेमीस्फीयर को क्या करना, अटैच करना। कंबाइनिंग फिगर है ना, तो अटैच कर देंगे क्या निकल जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा, इन दोनों के सरफेस एरिया को प्लस अगर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे इसका निकल जाएगा कोन, इसका निकल जाएगा सरफेस एरिया। इट मीन्स CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ स्फीयर। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका जो वॉल्यूम है तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। कोन और हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे कोन एंड हेमीस्फीयर से रिलेटेड जितने भी सॉलिड्स होंगे वो सारे के सारे का एरिया मुझे फाइंड कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ना, यह वीडियो 8, 9 और 10th, खास करके 9 और 10th में तो कमाल है, ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको काम करेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि 10th में ही सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का फोटो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 9th में कॉम्बिनेशन वाला भी नहीं है और 8th में भी कॉम्बिनेशन वाला नहीं है। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स तो मैंने पढ़ लिया कि सॉलिड का कॉम्बिनेशन जब होगा उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। लेकिन अब जब हम आते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर, सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं रिजल्टिंग फिगर का। तो आप अगर देखो, आप देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ पहला कंडीशन है कि हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ क्यूबॉइड। अब कहता है क्यूबॉइड है, इसमें से हेमी सरफेस को क्या किया गया, आउट कर दिया गया, मतलब काट के बाहर निकाल दिया गया। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर। किसका रिजल्टिंग फिगर भैया, तो
तो कहते हैं कि हेमीस्फीयर जो है वह किस में से, क्यूबॉइड में से कट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। TSA ऑफ क्यूबॉइड और CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन हेमीस्फीयर का है ना, वह किससे, क्यूबॉइड से अटैच रहेगा, सटा हुआ रहेगा, इसीलिए वह हेमीस्फीयर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वह सर्कल की शेप करता है, इसलिए उसका वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर में, वॉल्यूम पर में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरे होल का, वॉल्यूम तो निकलेगा पूरे होल का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इन दोनों का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों के वॉल्यूम में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं कहां पर में, हेमीस्फीयर कर्व्स आउट ऑफ क्यूब। अब एक कहता है कि एक हेमीस्फीयर है जो क्या होता है, कर्व्ड आउट, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किस में से बाहर निकाल दिया जाता है, किस में से, क्यूब में से। अभी जस्ट ऊपर में आपने पढ़ा किस में से, क्यूबॉइड में से। अब सेकंड कंडीशन पर में आते हैं कहां पर में, क्यूब पर में। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इस दोनों को अगर हम प्लस करके इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ द क्यूब। इट मीन्स क्यूब में से क्या निकल जाएगा, हेमीस्फीयर को बाहर निकाल दिया जाएगा। तब का एरिया फाइंड करने का ये सबसे सुंदर और आसान और सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो क्या दिया हुआ है, इसी का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ क्यूब, हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ क्यूब। इसमें से जब हम हेमीस्फीयर को निकाल लेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, TSA प्लस CSA प्लस एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल से क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और फिर थर्ड केस इसी का आता है, किसका, वॉल्यूम क्यूबॉइड एंड स्फीयर का कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं कहां पर में, कि वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। जब आप इसी रिजल्टिंग फिगर का हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ द क्यूब, इट मींस इसमें से अगर क्या निकल जाएगा, इसमें से अगर हेमीस्फीयर निकल जाएगा तो हेमीस्फीयर निकलने के बाद इसका एरिया क्या बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद मुझे क्या निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, किसका, हेमीस्फीयर कर्व आउट ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब में से हेमीस्फीयर को जब बाहर निकाल लिया जाएगा तब। अब कहता है कि थर्ड केस है, हेमीस्फीयर डिप्रेस्ड इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर में हेमीस्फीयर को काट कर क्या किया था, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस केस में जब हम आते हैं तो कहता है, पहला केस है हॉलो सिलेंडर, CSA, इट मीन्स सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। होलो स्फीयर, अगर ये सिलेंडर कैसा है, होलो स्फीयर का होगा तो क्या निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमीस्फीयर। लेकिन केस 2 जब हम आते हैं तो कहाँ पे आता है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जब आएगा, सॉलिड सिलेंडर में क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस केस में जब हम फाइंड करेंगे ना तो एरिया ऑफ सिलेंडर किसको मानेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, आप टॉप का भी मानो वही बात बराबर, बॉटम का भी मानो वही बात बराबर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का टॉप एंड बॉटम का रेडियस एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर में जो सॉलिड सिलेंडर है उस सॉलिड सिलेंडर के साथ जब हेमीस्फीयर को जब अटैच किया जाएगा, कर दिया जाएगा तो क्या निकलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम प्लस कर देंगे एरिया, तो क्या निकल जाएगा मुझे, उसका सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर एंड किसका, हेमीस्फीयर का। अब नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आप अगर देखो तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसलिए ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है ना, ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ इसमें से जो क्वेश्चन दिया होता है ना, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे उधेड़ बुन में घूम जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि दो सॉलिड जब एक साथ क्या हो जाएगा, दो सॉलिड्स जब एक साथ अटैच हो जाएगा, तो ऐसे अटैच होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर के टॉप में क्या है, सिलेंडर के टॉप में क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, और यहाँ पर में कोन के शेप में क्या दिया हुआ है, कोन के नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। अब कहते हैं कि हेमिस्फीयर डिप्रेशन इन कम, डिप्रेशन कब, मतलब डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें से बाहर निकाल लेना। तो कहता है कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों जो होता है ना, इस दोनों के प्लस को ही हम क्या कहते हैं, इसका फिगर हम फाइंड करते हैं। किसका, हेमिस्फीयर डिप्रेशन इन कोन, इन सभी का हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर में, वॉल्यूम पर में। वॉल्यूम पर में जब हम आते हैं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, जब दोनों की वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, रिजल्टिंग फिगर, इट मींस क्यूबॉइड और कोन का। क्यूबॉइड और कोन का जो वैल्यू होगा, उन दोनों में से क्या करेंगे, वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, उसका ये निकल जाएगा, इट मीन्स उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, किसका, कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा और प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, आप अगर जाओगे तो प्रीवियस वीडियो में अगर देखोगे तो उसमें 8, 9, 10 तीनों क्लास के बच्चों के लिए क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थ्योरी दिया हुआ है। लेकिन अभी जो मैं आपको दे रहा हूं ना, तो यह एक ऐसा चीज है जो चीज आपको क्या समझ में आएगा कि जब बोर्ड का पेपर हम देंगे तो बोर्ड के पेपर के समय में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, उस क्वेश्चन को पढ़िए और आसानी से उस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करिए, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक एक क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। क्यों इसलिए सोल्व कर दोगे कि एक तो सबसे पहले आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, सभी लोग क्या करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितना भी फॉर्मूला मैंने दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के साथ साथ जो मैं आपको दिया हूं वह किसका है, इसी के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के साथ प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर, मतलब जो फिगर अटैच करके दिया हुआ है ना, उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम जब निकलेगा तो वॉल्यूम भी क्या निकलेगा, उसी के साथ उसी के बिहाफ में निकल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर, ये दोनों आप लोगों ने बच्चों पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जब चलेंगे तो इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन हम मोस्ट प्रोबेबली प्रयास करते हैं कि आपको सोल्व करके मैं आपको दे दूं, जिससे क्या होगा कि आपको बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्किंग में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही साथ उसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये दो चीज टॉपिक समझ में आ गया। कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज दो टॉपिक मैंने समझाया। दो टॉपिक में पहला टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और सेकंड क्या होता है, सेकंड जो दिया हुआ था कि वह सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर, जिसमें से रिजल्टिंग तीनों दोनों के केस में हम क्या निकालते हैं, CSA निकालते हैं, TSA प्लस उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को आसानी से समझ गया होगा। आप समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, बनाओ, और बनाने के बाद जब आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें कि सर, महोदय, महाशय, इसमें मुझे यह प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होने के साथ साथ इस सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपको सोल्व करके दे देंगे। तो मैंने सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर का और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मैंने क्या किया, इसका वीडियो मैंने बना लिया और आप लोगों को मैं दूंगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करके देंगे। जय हिंद बच्चों।